परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अधिकाई। निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहे हो तात जानही को बिदनर। जय श्री राम। ये चौपाई रामचरितमानस के उत्तरकांड से पिक किया गया, जिसका अर्थ कुछ इस तरह से है। श्री राम जी यहां पे कुछ ब्राह्मणों के साथ बैठे हैं और वो उनको बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं वो उनको कह रहे हैं, हे भाई, परहित दूसरे के हित से बड़ा कोई धर्म नहीं है। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा दूसरे को पीड़ा पहुंचाने से बड़ा कोई पाप नहीं है। ये ज्ञान सारे वेद और पुराण इसी ज्ञान के बारे में बात करते हैं और सभी विद्वान इस ज्ञान को जानते हैं। अर्जुन यहां पे ऐसा समझ रहे हैं कि इस वॉर की वजह से सारी सोसाइटी में दुख आ जाएगा, कितने लोग मरेंगे और सबका जिम्मा किसके सर पे है? मेरे सर पे है। और मतलब मैं यहां पे कर क्या रहा हूं? मैं तो यहां पे सबको दुख पहुंचा रहा हूं। दूसरे को दुख पहुंचाने से बड़ा तो कोई पाप है ही नहीं। तो मतलब मैं यहां पे कोई बहुत बड़ा पाप कर रहा हूं और ये युद्ध करने से एक बहुत बड़ा पाप मेरे हाथों से हो जाएगा। हाय, आई एम गौरव जरथ एंड वेलकम टू स्पिरिचुअल राघवन। आज हम लोग समझेंगे भगवत गीता के अध्याय 1 श्लोक 44 टू 47 को। हिंदुइज्म में क्रिश्चियनिटी या फिर इस्लाम के जैसे नर्क को या फिर हेल को या फिर हेवन को बहुत ज्यादा एम्फेसाइज नहीं किया गया, बट यस, देयर एग्जिस्ट अ प्लेस, नर्क या फिर हेल, जहां पे तुम्हारा सोल कुछ टाइम के लिए रिसाइड करता है आफ्टर डेथ। वहां पे वो सारे के सारे पाप और पुण्य की सजा भुगतता है और उसके बाद इट गॉट ट्रांसफर टू द न्यू बॉडी। उत्सन्नकूल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। अर्थात अर्जुन यहां कह रहे हैं कि जो लोग अपने फैमिली ट्रेडिशंस को नष्ट करते हैं वो लोग लंबे टाइम तक के लिए हेल में रहते हैं। ऐसा बड़े बूढ़े विद्वान लोग कह के गए हैं। अब हेल में कोई क्यों लंबे टाइम तक रहेगा? हेल में लंबे टाइम तक रहना मतलब उसको ज्यादा पापों की सजा मिल रही है। तो मतलब कि जो फैमिली ट्रेडिशंस को नष्ट करना ये बहुत बड़ा पाप माना गया है। अर्जुन आगे कहते हैं, अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम् यद्राज्य सुख लोभेन हन्तुम स्वजनमुद्यता। अर्जुन कह रहे हैं कि हम लोग इतने बुद्धिमान होके भी, इतने समझदार होने के बाद भी इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? अब इस राज्य के लालच में, सत्ता के लालच में अपने ही सगे संबंधियों को, अपने रिलेटिव्स को मारने के लिए रेडी हो गए। हम लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? अब अगले श्लोक में अर्जुन अपने आप को इस गलती से बचाने का तरीका बताता है। यदि मां प्रतिकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्ररणे हन्यस् तन्मे क्षेमतरं भवेत्। अर्थात अर्जुन यहां कह रहे कि ज्यादा बेटर ये होगा कि मैं अपने शस्त्रों का त्याग कर देता हूं। मैं इस वॉर में वेपन्स उठाऊंगा ही नहीं, किसी पे तीर चलाऊंगा ही नहीं। अगर मैं तीर चलाऊंगा ही नहीं तो पॉसिबल है कि सामने खड़े धृतराष्ट्र के पुत्र भी अपने शस्त्रों का त्याग कर देंगे और ये युद्ध ही ना हो। या फिर अगर वो युद्ध करते हैं तो युद्ध करने में वो मुझे निहत्थे को मार देंगे। जब वो मुझे निहत्थे को मारेंगे तो मैं तो युद्ध का पार्ट नहीं बन रहा, और अगर मैं युद्ध का पार्ट ही नहीं बनूंगा तो मैं तो अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने फैमिली के ट्रेडिशंस को खत्म करने के पाप से बच जाऊंगा। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रतोपस्थ उपाविशत् विसृज्य संचरं चापं शोक संविग्न मानसः। अर्थात संजय कहते हैं, इस तरह के शब्द कहकर अर्जुन अपने रथ पर बैठ गया, उसके हाथ से उसका गांडीव धनुष छूट गया और उसकी आंखें भर आई। इस श्लोक के साथ अध्याय 1 अर्जुन का विषाद योग यहां समाप्त होता है। अब इससे अगले अध्याय सांख्य योग के बारे में हम लोग समझेंगे।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर आपका पहले का कुछ कंटेंट मिस हो गया है, कोई आपने वीडियो मिस कर दिया, तो हम लोग डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक भी डालते हैं, आप लोग वहां से चेक कर सकते हैं। या फिर अगर आपको भगवत गीता का कंटेंट रीड करना हो तो डू चेक आवर वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप उसको चेक कीजिए। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।